नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के जिला झज्जर की तहसील बेरी के गांव बरहाना गुगनान में वर्षों से दो बड़ी समस्याएं बनी हुई थीं। पहली, गांव के तीनों जोहड़ बरसात के दौरान ओवरफ्लो हो जाते थे, जिससे गंदा पानी गलियों और घरों तक पहुंच जाता था। लगभग 2 से 2.5 हजार की आबादी इस समस्या से प्रभावित होती थी। कई स्थानों पर 3-3 फीट तक पानी भर जाता था, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो जाता था और बीमारी फैलने का खतरा बना रहता था। दूसरी ओर गांव में स्वच्छ पेयजल की भी गंभीर समस्या थी। ग्रामीणों को पीने का पानी बाहर से खरीद कर लाना पड़ता था, क्योंकि गांव का भूजल पीने योग्य नहीं था। इन दोनों समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 तथा शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से अगले ही दिन सर्वे टीम गांव पहुंची। ड्रोन, गूगल मैप तथा मौके पर निरीक्षण के माध्यम से पूरे क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया गया। सर्वे में पाया गया कि तीनों जोहड़ों के पानी की निकासी के लिए 15,000 फीट पाइपलाइन तथा 2 20 HP मोटरों की आवश्यकता है। साथ ही गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए 2 RO प्लांट स्थापित किए जाने की आवश्यकता भी सामने आई। इसके बाद किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव बरहाना गुगनान के लिए 15,000 फीट पाइपलाइन तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा दी गई, जिससे वर्षों पुरानी जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य शुरू हो गया। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों आज हम मौजूद हैं गांव बरहाना गुगनान, जो कि तहसील बेरी जिला झज्जर के अंदर पड़ता है दर्शकों। और यहाँ से जो ग्रामीण लोग हैं, जो सरपंच जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में कुछ प्रार्थनाएं लेकर के गए थे। गांव की कुछ प्रार्थनाएं हैं, जैसे RO लगवाना, और यहाँ पर जो यहाँ के जोहड़ हैं वो भी ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे जन सामान्य की जिंदगी पूरी तरह से चक्का जाम हो जाती है। आइए पूछते हैं सरपंच जी से क्या कुछ यहाँ पर परेशानियां हैं, जिसका निवारण लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों तक जाना पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी आप अपना परिचय दीजिए सरपंच जी पहले। मैं ऋषिपाल सरपंच पंचायत गांव बराना गुगनान का हाल सरपंच हूँ, और मैं रामपाल जी महाराज से प्रार्थना हमारी, ये राइट में अपना चंदाली जोड़ है और लेफ्ट में केशुवाड़ा, और अपने पीछे मकान में पीछे बनाना जोड़, तीनों जोड़ और फ्लो हो जाते हैं। इनकी लाइन नहीं हमारे पास, और हम रामपाल जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी लाइन दबाई जाए और मोटर दी जाए इनके लिए, ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। बारिश के टाइम में पानी ज्यादा भर जाए, और 2 RO की भी हम चाहोगे गाँव में 2 RO भी लगाए जाए, एक डिग्गी पे और एक दादा भैया पे जी। तो यहाँ पर आसपास कितनी आबादी है जो परेशान हो जाती होगी इससे? यहाँ इसे लगभग 2-2.5 हजार आदमी इनसे परेशान हो जाए। अच्छा जी। हाँ, ये तालाब के ओवरफ्लो हो जाने से जी। तो क्या पानी सिर्फ गलियों तक जाता है या किसी के घर में भी घुस जाता है? घरों में घुस जाए, हर गलिया में घुस जाए। ये तो बारिश ना हो रही इस टाइम, नहीं तो हम पानी अंदर खड़े होते। अच्छा जी। अच्छा, तो इतनी बुरी हालात है यहाँ पर। कितने सालों से इस प्रकार से पीड़ित है सर? कई साल से हैं। अच्छा। पहले पंचायत ने लाइन दबाई थी, वो लाइन डैमेज हो चुकी है। हाँ जी। हाँ, मोटर की सुविधा नहीं, मोटर जल चुकी है, खत्म हो चुकी है। जी। तो मतलब ये बताइए सर कि जहाँ पर कोई और काम नहीं आ रहा, क्यों भरोसे का नाम संत रामपाल जी महाराज बनते चले जा रहे हैं? भरोसे का दूसरा नाम क्या लगता है? रामपाल जी भगवान है, सभी पंचायतों मदद कर रहे हैं। और पीछे भी जो मेरी हम पूरा पानी भर गया था, सरकार भी हाथ आ गई थी, रामपाल महाराज ने ही मदद करी थी वहाँ पर। उन चीज़ों को देखते हुए हम भी रामपाल जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी मदद करिए जी। तो दर्शकों यहाँ पर जो गाँव के जो जोहड़ हैं, उनका बताया जा रहा है कि ओवरफ्लो होने से यहाँ पर 2 से 2.5 हजार आबादी जो है वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। घरों में पानी घुस जाता है और रास्ते पर तो पानी पूरी तरह से भर जाता है, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो रोज़ सामान्य के जीवन के जो कार्य हैं वो किस प्रकार से पूरे हो पाते होंगे, क्योंकि किसी को ड्यूटी जाना है, तो किसी को अपने रोज़मर्रा के खेत के काम के लिए जाना है, तो किस प्रकार से आवागमन यहाँ से होता होगा, कितनी गाड़ियाँ कितनी बाइकें भी यहाँ से निकलते हुए ख़राब हो जाती होंगी। दर्शकों किस प्रकार से परेशान हैं यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, उनसे ही बात करते हैं। अंकल जी क्या कुछ दिक्कतें हैं, कितने सालों से दिक्कतों का सामना कर रहे हो आप? कई सालों से है, करीबन 30 साल से ये दिक्कत। अच्छा। गांव में पानी घुस जाता है, घरों में घुस जाता है जी। और रास्ते भी खराब हो जाते हैं, चलने का रास्ता नहीं रहता जी। बहुत ज्यादा तकलीफ है जी। पीने का पानी भी नहीं है जी, उसकी भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है पानी की जी। तो सरपंच जी RO की जो रिक्वायरमेंट बताई जा रही है वो कौन सी जगह पे ये RO लगेगा? RO की जहाँ RO लगा वहाँ पानी बहुत जरूरी है। हाँ जी। क्योंकि डिग्गी पे ठीक पानी, RO से लोग वहाँ से स्टैंड मान लो, उसने गाँव का मेन स्टैंड है, वहाँ से भी तकरीबन
लोगों को फायदा हो जाएगा। हाँ जी, और एक दादा भैया पे, उस दादा भैया के पास में स्कूल भी है, हाँ जी, हाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लड़के और वहाँ स्कूल से भी है, उनको भी सुविधा हो जाएगी। सुविधा हो जाएगी। जी, जी, हाँ, पानी पीने का हो जाएगा। जी, जी, और पानी यहाँ जो अगर इतना जोड़ दे, इतना बुरा हाल हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, मच्छर उच्छर इतने हो जाए, जी, जी, नाग भी लेके आया हूँ हाँ जी, मैं, घर में नाग भी घुसने लग जाए फिर। जी, जी। तो टोटल प्रार्थना जो है आप 20,000 फुट पाइप 10 इंची की और 2 20 HP की मोटर की लगा करके आए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी, ऐसा ही है। हाँ जी, और 2 RO लगवाने के लिए। 2 RO लगवाने के लिए। जी। तो दर्शकों, जो प्रार्थना लगाई गई है वो लगाई गई है 20,000 फुट 10 इंची पाइप, 2 20 HP की मोटर और 2 RO प्लांट लगवाने के लिए, जो कि 5-5 हज़ार लीटर क्वांटिटी के होंगे, और साथ ही 15 बाई 15 का एक कमरा जो कि RO जिसमें रखा जाएगा, और जो मतलब उसी के रख रखाव के लिए एक कमरे की भी यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है इस गांव ने दी है। संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना लगाई है। और यहाँ पर सर्वे टीम, तो दर्शकों अभी जो सर्वे कार्य सर्वे टीम ने किया है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरा 15,000 फीट पाइप जो है 10 इंची यहाँ पर कार्य में लाया जाएगा। तो इनकी जो है स्थायी समाधान जो पानी की निकासी के लिए है वो हो सकेगा दर्शकों। और यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उनसे पूछते हैं कि जो सर्वे टीम ने सर्वे करके दिया है उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, या संतुष्ट हैं या नहीं, वो पूरा उनसे पूछते हैं। यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी निकल करके आई है वो है जी 20 HP की 2 मोटर, और साथ ही 15,000 फीट 10 इंची पाइप की यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकल करके आ रही है। और 2 जो RO की प्रार्थना है वो प्रार्थना भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों तक पहुँचाई जाएगी। और जो यहाँ पर पाइपलाइन की जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकल करके आई है उसके बारे में पूछते हैं। सर, यहाँ पर जो आपने प्रार्थना लगाई थी वो बताया जा रहा है कि 20,000 फुट पाइप की लगाई थी 10 इंची की, और यहाँ पर जो धरातल पर निकल करके आया है वो 15,000 निकल करके आया है। क्या कहना चाहिए? जो 20,000 की लगाई थी उसमें हमारा इफ्तारनबाजी 15,000 फीट में। जी जी जी। संत रामपाल जी गुरु जी महाराज से कृपा से लाइन दब जाएगी तो गांव में डूबेगा, पानी का नहीं आएगा। जी जी जी। वो तो मतलब वो आपने एक आइडिया के तौर पे दी हुई थी? आइडिया के तौर पे दिया था 20,000 का। हाँ जी हाँ जी। तो ये हमारा 15 बैठा है, 15,000 फीट। अच्छा जी अच्छा। उसमें 20 HP की 2 मोटर हैं हाँ जी, हाँ जी। और 2 RO हैं। अच्छा वह गुरु जी की चरणा में हमने वो लगाई थी, जी जी वो हमारी गुरु जी ने सुन ली। जी। वो पूरी ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव बरहाना गुगनान पहुंची। टीम ने तीनों जोहड़ों, निकासी मार्ग तथा प्रस्तावित RO प्लांट के स्थानों का ड्रोन और गूगल मैप की सहायता से विस्तृत सर्वे किया। निरीक्षण में पाया गया कि जोहड़ों का पानी डीगल छारा ड्रेन तक पहुंचाने के लिए 15,000 फीट पाइपलाइन पर्याप्त रहेगी। साथ ही पानी की निकासी के लिए 2 20 HP मोटरों की आवश्यकता निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त गांव के 2 प्रमुख स्थानों पर 2 RO प्लांट लगाने की भी आवश्यकता सामने आई, जिससे ग्रामीणों और विद्यालय के बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। इसके बाद गांव की प्रार्थना पास हो गई। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव बरहाना गुगनान को 15,000 फीट पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ पाइपलाइन लगाने के लिए आवश्यक PVC पाइप, PVC बैंड, फेविकोल, एयर वॉल, लोहे की प्लेट, स्लोचन, जैन, स्टील के नट बोल्ट तथा अन्य सभी आवश्यक एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गईं, ताकि गांव वालों को किसी प्रकार का अतिरिक्त खर्च न करना पड़े। ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए कि पाइपलाइन भूमिगत करने के बाद सर्वे टीम पुनः निरीक्षण करेगी। निरीक्षण पूरा होने पर 2 20 HP मोटर भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उपलब्ध करवा दी जाएंगी। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ। कर ले इतना तू यकीन, कर ले इतना तू यकीन, तुझे होगा ना कोई गम, तुझे होगा ना कोई गम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी
किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत बरहाना तहसील बेरी जिला झज्जर हरियाणा से सीधा कार्यक्रम। और यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण प्रारंभ है, क्योंकि आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज ने 15,000 फीट पाइपों की सौगात पहुंचाई है, 2 मोटर पहुंचाई है, जिस खुशी में यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव वाले भी पहुंचे हुए हैं, ढोल लेकर पहुंचे हुए हैं, पूरे काफिले की तैयारी है। और गाँव के बाहरी स्वागत द्वार पर स्वागत करने के लिए गाँव वाले पहुंचे हैं। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा यहाँ पर बना हुआ है। माताएं बहनें भी जो है यहाँ पर नजर आ रही हैं, ट्रैक्टर में बैठी हुई हैं। और संत रामपाल जी महाराज का जिस प्रकार से ये कार्य प्रणाली है उनकी, जिस प्रकार से कार्य है, तो बरहाना में कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी बहुत बार जो है यहाँ पर मदद पहुंची है। चाहे आरओ प्लांट लगाना हो, चाहे वो जोड़ों को बनवाना हो, तालाबों के जो बॉर्डर है उनको बनवाना हो। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने लगे हैं फूलों की मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। बरहाना गांव में धूम मच चुकी है संत रामपाल जी महाराज के नाम की। ढोल के शोर पर संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार। सभी ग्रामवासी फूलों की मालाओं के साथ संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं अपने भगवान का। रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। बड़ा कार्य जो है इस गांव के लिए संत रामपाल जी महाराज ने किया है। आज 15,000 फीट पाइप इस गांव को पहुंचे हैं। गांव वालों से भी बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। राम राम ताऊ। राम राम भाई राम। क्या माहौल है आज गांव का? बहुत बढ़िया माहौल है भाई। अच्छा, हाँ। क्या कारण है भाई? काम करवाओ लोग आगे। किसने करवा दिया काम? जन सेवा करा, पानी यार लगवावा। अच्छा, गौ घाट बनवावा। अच्छा, कौन बनवाता है? रामपाल जी महाराज बनवाओ भाई। अच्छा, हाँ। आज क्या काम कर दिया? आज ये 2 लाइन दबुआ होगा भाई फल्दी की। अच्छा, और भाई 2 आर होगा, ठीक। और भाई बड़का की समस्या लाइब्रेरी की और होगा। अच्छा, हाँ, काफी सारे काम कर दिए गाँव में। हाँ हाँ। क्या खुशी है, आज किस खुशी में पहुंचे हो यहाँ पे? जी हमारे पानी भरा था और अब तक किसी ने नहीं निकाला। अब रामपाल महाराज ने पाइप दिए हमें दाबने के लिए, हमारे पानी का होगा, हम बहुत खुश हैं। अच्छा। हम इसको भगवान मानते हैं। अच्छा, बहुत और भी पहले बहुत काम कराए हैं? हाँ, कराए हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप कर जो है माताओं बहनों ने भी अपने सर पर ले लिया है। स्वागत करते हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसे गांव वालों में भाव है, कैसे स्वागत करते हुए चल रहे हैं। पूरा गांव भाव विभोर उठा है। संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से इस गांव में मदद पहुंचाई है। गांव में गंभीर समस्या थी, जल भराव की समस्या थी। अब ग्रामवासियों का कष्ट दूर हो जाएगा। तो बारिश में गांव नर्क बन जाता था, अब संत रामपाल जी महाराज की कृपा आशीर्वाद से सुख की लहर इस गांव में आई। राम राम जी। क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ा खुशनुमा माहौल बरहाना में नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, खुशी का पूरे गांव में माहौल खुशी का चल रहा है। तो परमात्मा ने हमारे ऊपर संत रामपाल जी महाराज ने जो दया करी है, पूरे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है। क्या दया करी है? क्या परेशानी थी गाँव में? हमारे गांव में पानी की जोड़ के निकासी के पानी की परेशानी थी, तो बरसात के पानी में गाँव में घुस जाता था पानी। अच्छा, उसके लिए परमात्मा ने 15,000 फुट पाइप की दया करी है। बरहाना गांव में तो और भी बहुत कई सारे कार्य संत रामपाल जी महाराज ने पहले भी करवाए हैं। हाँ, पहले भी करवाए हैं। हमारे गांव में आरओ भी लगवाए हैं और
एक दो जोड़ में जो घाटों का पूरा तालाबों का वो सारे घाट पक्के करवाए। आज क्या खुशी है, यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई माताएं बहनें भी, गांव के लोग भी, ढोल नगाड़े सारा जो है पूरा जोर धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो पूरे गांव में खुशी का माहौल है और परमा भगवान ने बहुत ज्यादा दया करी हमारे ऊपर। हमारे गांव बराना में पानी की जो जोड़ हुआ गंदा पानी था उसकी निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। वह ऐसे नहीं थी कि मतलब 1 साल 2 साल, काफ़ी लंबे समय से परेशानी आ रही थी। जो प्रशासन से भी हम गुहार करते थे, लेकिन प्रशासन से कोई इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। बार बार हर साल यही था, गलियों में पानी भर जाता था, लोगों को आने जाने में बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और जैसे हम BDPO, SDM, DC को, मैडम को, DC को किसी को एप्लीकेशन देते थे, उस पर बहुत लंबे समय में कार्रवाई होती थी। इससे पहले ग्रामीण अपने पैसे से उसको पानी की निकासी का प्रबंध करते थे। यह समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन हमारे गांव की कमेटी, ग्रामीणों ने ये पता लगाया कि संत रामपाल जी महाराज ऐसी ऐसी समस्याओं को मिनटों में निपटारा करते हैं। हमारे गांव के मौजूद आदमी इकट्ठे होकर संत रामपाल जी से गुजारिश करने गए, तो उन्होंने बोला बेटा कैसे आए हो? तो ग्रामीणों ने, हमने सब ने बोला कि जी पानी की समस्या है, जो गंदा जोड़ होगा, गंदा पानी होता है वो गलियों में आ जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने बोला ये क्या कोई काम हुआ? ऐसे ऐसे कितने काम बताओ जो सामाजिक काम हो और गांव की कोई भी समस्या हो उसको मिनटों में समाधान हो जाएगा। और जैसे हम किसी एप्लीकेशन लगाते हैं पानी की निकासी की BDO को, जैसे SDM को, BDO से SDM या DC को फॉरवर्ड होती है, इतने कम समय में तो हमारे गांव में पाइपलाइन आ गई है। हम रविवार को गए थे, आज क्या वार, बुधवार को तो हमारे गांव में पाइप आ चुके हैं और इस समस्या का समाधान जल्दी होने जा रहा है। एक स्थायी समाधान, जैसे कि हम गांव के पानी के जैसे नहरों तक सोचते थे कि नहरों में निकाल देंगे बरसात का पानी, लेकिन एक स्थायी समाधान नहीं है। अब सीधा बदरों में एक लाइन नहीं, हम सोच रहे थे कि एक की तो अरदास पूरी होगी, लेकिन संत रामपाल महाराज जी ने एक साथ दो पाइपलाइनों की मंजूरी दी, जो 15,000 फीट पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन आ गई है, और 20-20 हार्स पावर की मोटर देने के लिए संत रामपाल जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। और साथ में 2 RO की हमने गुजारिश की थी, साथ में वे RO भी मंजूर हो गए हैं। गांव में जल्दी 2 RO भी लगने जा रहे हैं। इसके लिए हम संत रामपाल जी का बार बार और इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ग्रामवासियों को और भाई हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये समाज के लिए अगर कोई गांव कुछ भी काम लेके जाता है तो उनके लिए खुले दरबार हैं। कोई भी काम लेके जाए, कोई गरीब का मकान है, कोई और इसका गांव सामला जो काम है उसका भी। और भाई ये पानी की समस्या बनाने गांव में इतनी थी कि पूछो मत। मतलब हमारे 500 एकड़ जमीन तो बुद्धि ही नहीं थी। 500 एकड़ जमीन तो मतलब खत्म हो रही है, इतना पानी आ जाता है। और दूसरा पीने के पानी की इतनी समस्या है कि भी पूछो ही मत। क्यों पानी खारा हो गया जमीन का, डिग्गी में नहर में पानी आता नहीं, डिग्गी वैसे भी ये हमारी खराब हो चुकी है। तो जी भाई पूरे ग्रामवासियों ने धन्यवाद करना चाहिए संत रामपाल जी का कि देखो एक छोटी ही अर्जी लेके गए थे और वो अर्जी छोटी सी है, या उनके लिए छोटी सी है लेकिन गांव के लिए बहुत बड़ी है। तो सारे ग्रामवासियों ने धन्यवाद करना चाहिए। बोलो संत रामपाल जी की, बोलो संत रामपाल जी की। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव बराना, पन्ना गुगनान जी, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। भगवान बिना ये काम इंसान तो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं जा सकती इंसान की तो ऐसे कामों पे।
आप कल परसों ही गए थे और 15,000 फुट पाइप, 2 20 HP की मोटर, 2 RO, 1 कमरा, ये गुरुजियान आपके तुरंत पास कर दिए हैं। पाइप तो आज आपके गांव में उपलब्ध करा दिए हैं। मोटरों का हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है, जिस दिन ये पाइप भूमिगत हो जाएंगे उसी दिन हमारी सर्वे वाली टीम को फोन करना और गुरुजिया के चरणों में प्रार्थना होगी और ये पाइप ठीक दबे मिले तो तुरंत ही गुरुजिया के आदेश से आपकी दोनों मोटर गांव में आकर उपलब्ध करा दी जाएंगे। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज इस दुनिया में भाई न भाई कोई 5 रुपये नहीं दे, और गुरु जी किसान, गरीब, मजदूर और भी जितने किसान भाई गरीब हैं उनके लिए कितनी बड़ी मुहिम चलाई है। 2.5 एकड़ के जमींदार के लिए खाद बीज दवाई फ्री, उस पर थोड़ी ही क्राइटेरिया उसका, एक तो साइड बिजनेस नहीं हो, एक नौकरी नहीं हो, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसका नाम दर्ज हो, और एक फर्द लेके जानी है, एक आधार कार्ड लेके जाना है और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर करवा गए और जब जाना है एक बार जाना है किसान ने, फिर उसका सर्वे होकर जैसे पाइप पहुंच गए गुरुजियों की दया से खाद बीज दवाई बिल्कुल पूरे साल की फ्री। और इतने जमीन रह रही है लोगों के, 2.5 एकड़ का एक आधा जमींदार होगा। ये परमात्मा ने पूरे विश्व में ढूंढा ठा रखा है। तो भाई और भी कोई समस्या हो ना, ये भाई के कभी भी जा सको हो, गुरु जी पलखों बिछाए बैठे हैं और आप लोगों के लिए ही इस पृथ्वी पर थोड़े दिन में आपने बेरा लगेगा, छाती ठोक कर कहा करोगे कि भाई गुरु जी मारे हैं, हरियाणा के हैं, हिंदुस्तान के हैं। या जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है गुरुजिया ने, या पूरे विश्व में जागी, एक हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में कोई भी आओ, किसी काम आओ, यो परमात्मा आपके लिए आ रहे हैं, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा पूरी पृथ्वी पर भगवान ही कर सकता है। इस तरह पुण्य का काम आज के दिन कलयुग में सतयुग की स्थापना कर रखी है गुरुजिया ने। कलयुग में सतयुग आओगा, देख लेना, भारत ने सोने की चिड़िया बनाऊंगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जब राहत सामग्री गांव बरहाना गुगनान पहुंची तो पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और जयकारों के साथ राहत दल का भव्य स्वागत किया। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और किसान बड़ी संख्या में स्वागत के लिए पहुंचे। पूरे गांव में उत्सव जैसा वातावरण दिखाई दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से कई जनहित कार्य हो चुके हैं, जिनमें RO प्लांट तथा तालाबों के घाटों का निर्माण भी शामिल है। अब 15,000 फीट पाइपलाइन मिलने से वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद और मजबूत हो गई है। अरे जी, क्या कुछ कहेंगे आज बरहाना गांव में जो मदद पहुंची? भाई बहुत बढ़िया से बढ़िया काम कराया और हम रामपाल जी महाराज के हार्दिक स्वागत करते हैं और ऐसा ही काम करते रहें। कितनी क्या परेशानी थी गांव में? बहुत परेशानी थी, जिसका हल कर दिया और हम बड़े आभारी हैं संतों के। राम राम। राम राम जी। जी क्या कुछ कहेंगे गांव में? ये जी संत रामपाल जी ने ऐसा काम किया है जो कि बहुत ही अच्छा है। हमारे बच्चे स्कूल में जाने वाले गोडित पानी में जाया करते यहाँ से, और अब जो है पानी से जो निजात मिल जाएगी। हमने सरकार से बार बार कोशिश करी, यहाँ पर 2-2 ट्रैक्टर लगा करके पानी निकाला जाता था, और संत रामपाल जी ने जो है पानी हमारा पाइप ला करके 15,000 फीट रख दिए हैं। मोटर भी आने वाली है और सारा पानी हमारे गांव की समस्या दूर हो जाएगी। मतलब बाढ़ में की स्थिति में डूबने जैसी स्थिति हो जाता था। हाँ, इसमें जी बहुत ज्यादा परेशानी, जिसमें जो बीमारी फैलने का भी भय था
ये जो तालाब है इतने बड़े बड़े, इसमें जो है अडंगा खड़ा है, उसमें जो है कोई पशु गिर जाता है और कुछ हो जाता है, इससे सब निजात हो जाएगा। जो काम सरकार से ना होया वो काम जो है संत रामपाल जी ने कर दिया। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल? भगवान जी है, भगवान से क्या कहना भाई, भगवान है, भगवान है भाई, भगवान से इतना बड़ा काम कर दिया तो भगवान है भाई, सभी से ऊपर क्या समझ। भाई साहब ने तो भाई 100 शब्दों का एक शब्द कह दिया भाई, संत रामपाल जी महाराज भगवान है। बातचीत करेंगे। ताई खुश हो? हाँ खुश है बेटा, कतई बढ़िया। कति बढ़िया, रामपाल की जय हो, बंदगी छोड़ साधु सत साहेब। क्या है, क्या खुशी मिली है इसको? इतनी खुशी नहीं मिल गई, हमारे गांव की गंदगी हट गई। और हमारे जब रामपाल महाराज ये जोड़ा की पारिक बना दी तो और खुशी मिल जाएगी। अच्छा, क्या परेशानी आती थी बारिश में? बारिश में पानी माँ का चलते थे, हाँ गार खरवे हो जाते, नाग नूग हटती, दुखी थे। सुखी कर दिया। हाँ, सुखी कर दिया। हाँ जी, बढ़िया कर दिया भाई, कितनी बढ़िया। हाँ। तो दर्शकों, गांव बरहाना गुगनान जिला झज्जर हरियाणा को संत रामपाल जी महाराज ने आज जो है बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है। गांव नर्क जैसी स्थिति में पहुंचा था बारिश के समय में। अब पूछते हैं एक बार सेवादारों से कितना क्या सामान जो है यहाँ पर हैंडओवर। सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब जी, आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव बरहाना गुगनान जिला झज्जर आज 15,000 फीट पाइपलाइन और 2 मोटर 20-20 HP की, और इस पाइपलाइन और मोटर से रिलेटेड जितनी भी प्रकार के एसेसरीज होते हैं वो सभी प्रकार के एसेसरीज, जैसे PVC पाइप, PVC बैंड, फेविकोल, लोहे की प्लेट, एयर वाल, स्लोचन, जैन और स्टील के नट बोल्ट, जैसे यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एसेसरीज, वो सभी प्रकार की एसेसरीज और पाइपलाइन आज ग्राम पंचायत बरहाना गुगनान को हैंडओवर कर दी गई है। और जो मोटर की रही बात, वो हमारे लिए सतगुरुदेव जी का आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है, जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे तब ये सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर इनका दोबारा फिर सर्वे होगा, और सर्वे में ये ठीक पाइपलाइन अपनी दबाई मिले तो सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके और सतगुरुदेव जी के आदेश से इनके गांव में आकर वो मोटर इनके ग्राम पंचायत के हैंडओवर कर दी जाएगी। सत साहिब, तो एक बार गांव के प्रधान जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। कितना सामान आज प्राप्त कर लिया आपने? सामान हमारे पास है 15,000 फुट पाइप आई है। अच्छा। और फेविकोल आई है, वाल आई है, PVC आई है, बैंड आए हैं। जो सामान हमारे को जो चाहिएगा उसमें सारा सामान लगभग। मोटर के लिए संत रामपाल जी महाराज का आदेश कि पहले पाइपलाइन दबा लो उसके बाद मोटर प्राप्त होगी, तो कब तक ये कार्य कर लेंगे? ये हम जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस काम को पूरा कर देंगे, और जिससे हमारे को मोटर प्राप्त हो सके और हमारे गांव का पानी निकल सके। जी, क्या कहेंगे ताऊ जी? देख लिया सामान सारा? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, सारा काम आ गया, समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? अच्छा सामान दिया जी, बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छा किया संत रामपाल जी ने, अच्छा, बहुत बढ़िया किया गांव के लिए। क्या परेशानी आती थी? ये पानी की बाढ़ की बहुत परेशानी थी, निकालने की निकासी हो जाएगी, अभी बहुत ही अच्छा होगा। मतलब जाम खड़े यहाँ भी पानी भर जाता था? हाँ, यहाँ पानी भर जाता है। ये लाइब्रेरी है, यहाँ भी पानी। सारा ही संकट वही संत रामपाल जी महाराज ने समाप्त कर दिया। तो दर्शकों, गांव बरहाना गुगनान जिला झज्जर को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया। धन्यवाद। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बाद तीनों जोहड़ों का पानी सीधे ड्रेन तक पहुंच सकेगा, जिससे गांव की गलियों, बस्तियों और आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की समस्या समाप्त होने की उम्मीद है। इसके साथ ही RO प्लांट स्थापित होने के बाद ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा और वर्षों पुरानी 2 बड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव हो जाएगा। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 तथा शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत उनके आदेश से गांव बरहाना गुगनान को यह महत्वपूर्ण सहायता मिली है, जिससे वर्षों पुरानी समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। धन्यवाद।